हाथ जोड़िए, काम छोड़िए, सिर झुकाइए, किताब बंद करिए, सब देख रहा हूँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सब्बसाहुनम। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्धमान स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निरापक समा पूज्य अभय सागर जी मुनिराज की जय हो। चंद्र सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। हमने पीछे माँ के बारे में सुना था, फिर हमने पिता के बारे में सुना, फिर हमने भाई के बारे में सुना, फिर हमने भैया के बारे में सुना। ये सब सुन के आए हो, और इन सब की उत्पत्ति का स्थान वह परिवार है, और उस परिवार में क्या होता है ये मुख्य बात है। उसी परिवार में संस्कारों की बात होती है, उसी परिवार में संगति की बात होती है। आदमी अच्छा और बुरा कब बनता है? आदमी अपने ही कर्मों के माध्यम से अच्छा और बुरा बनता है। जब वह अच्छे काम करता है तो उसे माला पहनाई जाती है। जब वही आदमी बुरा काम करता है, मैं भी एक, मैं भी एक, मैं भी एक, अरे अभी तो कह रहे थे मुझे माला पहनाना है, अब कह रहे मैं भी एक, मैं भी एक, ये कैसे हो गया? वो बुरी संगति में फंस गया था, इस कारण मैं भी एक, मैं भी एक। जब वह सत्संगति में था, हम भी माला, हम भी माला, हम भी माला, बस अंदर वो माला माल होगा तो बाहर से माला पहनाई जाएगी। जब तक वो सत्कर्म के माध्यम से माला माल नहीं है, तब तक उसे माला नहीं पहनाई जाती। संगति, अच्छे और बुरे दिन, ये सब हमारे उन कर्मों के ऊपर ही आधारित होते हैं। इसलिए अच्छा काम करो। अच्छा काम अच्छे लोगों की संगति के माध्यम से होगा। आप जाओ या न जाओ, आप जाओ या न जाओ, उनके नाम के स्मरण में रम जाओ तो भी काम हो जाए। आप जाओ या न जाओ, उनके नाम के स्मरण में रम जाओ तो भी काम हो जाए। सा समता लाता, समय का सा समता लाता, समय का मां ममता लाता, बात्सल्य में समा देता। और समय का या क्या कहता, क्या कहता? यदि समता होगी और प्रेम का भाव होगा, वात्सल्य का भाव होगा, तो तू यतिपने को प्राप्त होगा।
जाओ या न जाओ, उनके नाम में रम जाओ, यही पर्याप्त है। सब कुछ जो जाने से नहीं होता वो उनके नाम स्मरण मात्र से हो जाता है। ऐसा पावरफुल नाम है, ऐसा शक्ति पुंज है वह नाम, जो नाम जपने से काम होता। आपके घर में भी, आपके परिवार में भी अनेक नामधारी हैं। बोलो बोलो, अनेक नामधारी हैं। कल से उनके नाम जाप चालू करो, कल से उनका नाम जाप चालू करो। जय संदीप चालू करो, हो जाएगा काम। नहीं, वह अभी सत्संगति के मार्ग में नहीं आया, उसके अंदर सत्कर्म नहीं आए, उसके अंदर वो गुण नहीं आए, उसके अंदर वो अच्छाइयाँ नहीं आई, वह सम्यकता भाव नहीं आया। अभी उसमें देखभाल कर चलने की क्षमता नहीं आई। जब वह देखभाल के चलेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्या है जे? मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता क्या है? तो गुरु कहते हैं देख मतलब सम्यक दर्शन, भाल मतलब सम्यक ज्ञान, चलना मतलब चारित्र। ये 3 चीजें तुम्हारे पास आ गई तो आप अभय सागर महाराज की संगति में आ गए। ताली बजाने मात्र से कभी काम हुआ नहीं है, ना होगा। जब भी काम होगा संगति में आने से होगा। ताली बजा ली मतलब तुमने किनारे पे हो गए। महाराज आप जानो, आपको काम जाने, आपने अच्छो बोलो, हमने ताली बजा दी। नहीं, उसे ग्रहण करने का भाव लाओ। जब आचार्य गुरुदेव महुआ में थी, महुआ पारसनाथ सूरत में आता है, वहाँ चतुर्मास चल रहा था। और जब उनका स्कूल में प्रवचन होता था, जब कोई अच्छी बात बोलते थे कोई भी ताली नहीं बजाता था। सारे लोगों के बच्चों के हाथ ऊपर आते थे एक साथ। मतलब आपने ऐसी बात कही, मेरा हृदय कमल खिल गया। एक साथ ऐसे हाथ घूमते थे। ये बात होती है, ताली बजाने मात्र से बात नहीं होती। इशारों पे चलोगे तो भी काम हो जाएगा। कैसी भी कुछ भी हो, हमारा भाव हमेशा अच्छा ग्रहण करने का हो, बुरा ग्रहण करने का ना हो। हम अच्छा ग्रहण करें। हम भी बचपन में बहुत लोगों के साथ रहे, बुरे लोगों के साथ भी रहे, अच्छे लोगों के साथ भी रहे। जो बुरे आदमी के पास अच्छी चीज है वो ले लो। क्या सुना? बुरे आदमी के पास जो अच्छी चीज है वो ले लो। एक आदमी को मैंने देखा, वो आदमी जब भी ड्यूटी पे जाता था, उस आदमी की साइकिल चलती थी और वो आदमी ना आजू देखता ना बाजू देखता, बिल्कुल सामने देखता था। तब मैंने उसे देख के सोचा, मैं भी एक दिन साधु बनूंगा, ऐसे ही तो चलूंगा, ना आजू देखूंगा ना बाजू देखूंगा, 4 हाथ ही देखूंगा। उसको देख के मेरे अंदर ईर्ष्या पथ से चलने का भाव उत्पन्न हुआ। क्या वो आदमी ईर्ष्या पथ से चल रहा था? नहीं, सीधा चल रहा था। इतना तो सबक दे गया। दीदी जेल में जाती हैं। कहाँ जाती? जेल में जाती हैं। जेल में कौन जाता है? अरे दीदी जेल में जाती हैं, जेल में कौन जाता है?
ये महाराज प्रवचन कर रहे हैं, जेल में जाते हैं। बताओ जेल में कौन जाता है? जिसने बुरी संगति की होगी और उस संगति को अपने अंदर आत्मसात किया होगा, वो ही जेल में रहेगा। और जिसने बुरी संगति नहीं की है, वो जेल में जाएगा तो समझा के आ जाएगा, बेटा तुमने ऐसा किया इसलिए तुम आ गए अंदर, तुम ऐसा बाहर करो, ऐसा काम करो जैसे मैं कहती हूं, इसलिए मैं कभी अंदर चली जाती, कभी बाहर आ जाती। ये काम अपने अंदर देखो, वह चोर, वह हत्यारा, वह बिस्नी जो जेल के अंदर है, वो प्रतिपल हमें भी समझा रहा है। मैंने ऐसी बुरे कार्यों की संगति की थी, मेरे अंदर व्यसन की आदत आ गई थी, मेरे अंदर दुष्कर्म की आदत आ गई थी, इस कारण मुझे जेल में आना पड़ा। तुम ऐसे काम न कर लेना जिससे तुम्हें जेल में आना पड़े। ये चीज होती है। कर्म, अपना ही कर्म अपने लिए दुख का कारण बनता है और अपना ही कर्म अपने लिए सुख का कारण बनता है। जब गुरुदेव महुआ चतुर्मास के बाद गिरनार यात्रा की ओर गए और गिरनार यात्रा के बाद गुरुदेव वहाँ से लौट के सूरत नगर में आए। वहाँ पर पंचकल्याणक होना था। गुरुदेव ने विचार किया कि सारी कॉलोनियों में चलना चाहिए और दर्शन करने के लिए गए। एक कॉलोनी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है। वहाँ पर जब गुरुदेव पहुँचे तो रास्ते में एक आदमी खड़ा था, हट्टा कट्टा था और उसका एक्शन ये था। पूज्य श्री योग सागर जी ने देख लिया, वो किनारे हो गए। पूज्य श्री समय सागर जी ने देख लिया, वो किनारे हो गए। और मैं किसी उहापोह में लगा था। एक एलक जी थे, निर्भय सागर जी, उनका बैग मंगाना था और महुआ से एक लड़का आया था, उसे देख रहा था और देखते देखते मैं उस आदमी के सामने आ गया। उसने दिया, इतनी जोर से दिया कि सारे बैंड बाजे बंद हो गए। जो बहनें पीछे चल रही थी उनको सबसे गाड़ी में बिठाल के पीछे चली गई और आंखों में खून उतर आया, माथा सूज गया और अब विचार आया, कभी बुरी संगति की होगी, उस बुरी संगति से कुछ ऐसा बुरा काम किया होगा, इसलिए आज ये फल रूप में चखने में आ रहा। लेकिन अपना किया हुआ है, इसमें दुखी होने की बात नहीं। अपना कर्जा पट गया, अपनी एक कर्म की गठान कट गई, जो बुरी संगति के कारण बन गई थी आज वो कट गई,
स्वयं कृतम कर्मेन्द्रात्मना फुरा फलम तरियम लभते। तुरंत यहाँ अपना मन चला गया। फिर मन और आगे गया, उस समय सार की ओर। ये चीज़ें पढ़ने मात्र से काम नहीं आती। ये बुक, ये ग्रंथ केवल पढ़ने मात्र से, ये प्रवचन केवल सुनने मात्र से काम नहीं आते। जब ये अपने आचरण में ढल जाते हैं, तब ऐसे ही आपत्ति काल में, ऐसी बुरी संगति के माध्यम से जो कर्म उपार्जित किए थे, जब वो उदय में आते हैं, तब ये चीज़ें काम में आती हैं। तब मन में ये विचार आया, अभी मारा ही तो है, अभी काटा तो नहीं, अभी छेदा तो नहीं, बस। और मौन हो गया। अब किसी से नहीं बोलना है। बोलेंगे सब पूछेंगे, इसलिए किसी से नहीं बोलना। और इसके प्रति अपना कोई बैर भाव नहीं। आज अपनी कर्म की एक गठान ढीली हो गई। अपना जो कर्जा था वो पट गया। नहीं कौन से जन्म में कर्जा पटता, ये अच्छा हुआ इसी जन्म में कर्जा पट गया। और उधर से आ गया मंदिर। आचार्य महाराज साथ में थे। आचार्य महाराज खड़े दर्शन कर रहे थे। मैं दर्शन करके बैठ के जाप कर रहा था। आचार्य महाराज ने मुझे देखा और पिछी मेरे सिर पे उनने पिछी मारी। क्या हो गया? ऐसा बैठा, क्या हो गया? महाराज लोग बोले, नहीं वो तो जाप कर रहे हैं। और जब करके उठा, आचार्य श्री ने मेरी ओर दृष्टिपात किया। गुरु की एक दृष्टि ही अनंत दुखों को हर लेती है। उनने जैसे ही देखा, मुझे ऐसा लगा मुझे सब कुछ मिल गया। इनने मुझे निहाल लिया, इससे बड़ी क्या बात है? ये तुम्हें निहालने तो क्या कहना, तुम्हारा तो भला भला है। निहारो निहारो, इनने तुम्हें निहाल लिया तो तुम्हारा भला हो जाएगा। पुण्य चाहिए तब कहीं ये तुम्हें देख पाएंगे। गुरु ने देख लिया, वो बहुत पुण्य था। और गुरु कहते हैं, चंद्रसागर आज तो दुकान चल गई दुकान। आज तुम्हारे कर्म की गठानें ढीली हो गई। आचार्य शांति सागर महाराज के साथ एक क्षुल्लक जी थे। और वो एक के खेत में चले गए और वो खेत के मालिक ने देखा और क्षुल्लक जी के कपड़े जब्त कर लिए, उनके पीछे कमंडल जब्त कर लिए। बुला अपने गुरु को, बुला अपने गुरु को, बुला अपने गुरु को, बार बार कह रहा है। जब बहुत समय बीत गया, तब जो साथ में लोग थे वो खेत में आए और क्षुल्लक जी को वहाँ से मुक्त किया। ऐसे ये जो भी होता है, अपनी कभी ऐसी संगतियाँ हो जाती हैं, उन संगतियों के माध्यम से वो अपने विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उन कारण से ऐसे कर्म बन जाते हैं। आप तो ऐसी जगह बैठे हैं कि और ऐसे गुरु के सामने बैठे, ऐसे प्रभु के सामने बैठे, जिसके सामने बैठने मात्र से निगत्ति निकाचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर तो गुरु का स्मरण, उनके नाम का जाप करोगे तो क्या होगा? और उनके सामने पहुंच गए तो और क्या होगा पता नहीं, माला माल हो जाओगे। समय हो रहा है, इतना ही समझने का प्रयास करना कि पानी ने पानी
तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। हे अभय सागर महाराज, तेरा रूप कैसा, तेरा रंग कैसा, जिसके देख लो उसके रंग रूप का परिवर्तन हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा।